नाज़रीन आदाब, 30 जनवरी 2024 मुताबिक 18 रजब के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए जाने वाले आज़मीन हज का कंप्यूटराइज तरीके से कुरानदाजी के जरिए इंतखाब किया गया। वाज़ेह रहे इमसाल 70 साल और उससे ज़्यादा उम्र की 6370 आज़मीन और बगैर महरम वाली ख़वातीन आज़मीन की 5162 दरख्वास्तें मौसूल हुई। ये तादाद गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। इन दोनों कैटेगरी की तमाम दरख्वास्तों को बगैर कुरानदाजी के हज के लिए मुंतखब कर लिया गया है। वाज़ेह रहे कि इमसाल उन तमाम हुज्जाज की मदद और रहनुमाई के लिए 466 खादिमुल हुज्जाज सऊदी अरब में भेजे जाएंगे। यूपी की मथुरा वाक़ शाही ईदगाह के सर्वे से मुताल्लिक़ इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी को बरकरार रखा है और आइंदा समाअत अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने इस मामले में तमाम फरीकों से जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा है। वाज़ेह है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह मामले में 12 अक्टूबर 1968 को एक समझौता हुआ था। श्री कृष्ण जन्म स्थान के मुआविन इदारा श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और शाही ईदगाह के दरमियान हुए समझौते में 13.37 एकड़ जमीन से तकरीबन 2.37 एकड़ जमीन शाही ईदगाह के लिए दी गई थी। हालांकि इस समझौते के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ को बर्खास्त कर दिया गया। समझौते को हिंदू फरीक ने गैर कानूनी बताया है। हिंदू फरीक के मुताबिक श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ को समझौते का इख्तियार नहीं था। ज्ञानवापी मस्जिद इहाते का ASI सर्वे मंजर-ए-आम पर आने के बाद हिंदू फरीक पूरी तरह से सरगर्म दिखाई दे रहा है। हिंदू फरीक ने अब सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि वो 19 मई 2023 को दिए अपने उस हुक्म में तब्दीली करे जिसके तहत इहाते में उस जगह सर्वे पर रोक लगा दी गई थी जहां मुबैना तौर पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था। हिंदू फरीक का कहना है अब इस सील किए गए जगह पर भी साइंसी सर्वे करने की इजाजत दी जाए। हिंदू फरीक ने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट को एक अर्जी दी है। एक और खबर के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह लालू प्रसाद यादव से नौकरी के बदले जमीन मामले पर पीर को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछगछ की है। लालू यादव से तकरीबन 10 घंटे तक पूछगछ की गई। इसके बाद वो ईडी दफ्तर से बाहर आए। नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी के सम्मन के बाद मिस्टर यादव पटना में ईडी के दफ्तर गए थे। उनके साथ उनकी बेटी और आरजेडी की राज्यसभा रुकन मीसा भारती भी थी, लेकिन उन्हें ईडी के दफ्तर के अहाते में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। मुंबई की मुज़ाफ़ात चंबूर में रहने वाले एक मुस्लिम खानदान को फिरका परस्तों ने राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर जब वो कोकिन रेलवे में सफर कर रहे थे तो दौरान सफर जय श्री राम का नारा लगाने से इनकार करने पर तशद्दुद का शिकार बनाया और उनके शीरख्वार बच्चे पर गर्म चाय फेंक दी। जब मुतासरा खानदान मकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत के लिए पहुंचा तो वहां पर भी फिरका परस्तों ने उसका घेराव किया, लेकिन बाद में महाराष्ट्र के साबिक वजीर नसीब की मुदाखलत के बाद मुतासरा खानदान को मुंबई रवाना किया गया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने बीजेपी और RSS पर आला तालीम इदारों में महरूम तबकात को मिलने वाला रिजर्वेशन खत्म करने का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि रिजर्वेशन का जायजा लेने की बात करने वाली बीजेपी और RSS आला तालीम इदारों से महरूम तबके के हिस्से की मुलाजिमत भी छीनना चाहती है। यह समाजी इंसाफ के लिए जद्दोजहद करने वाले लोगों के ख्वाबों का कत्ल और महरूम तबकात की हिस्सेदारी को खत्म करने की कोशिश है। भारत मंडपम में परीक्षा पर चर्चा के 7वें एडिशन के दौरान तलबा और असातिज़ा और वालिदैन के साथ बातचीत करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बच्चों को इम्तिहानी दबाव से आज़ाद करने में वालिदैन और असातिज़ा के किरदार पर जोर देते हुए कहा कि वालिदैन को अपने बच्चों की कामयाबियों को अपना विजिटिंग कार्ड नहीं बनाना चाहिए और असातिज़ा को अपना काम सिर्फ जॉब नहीं बल्कि तलबा की जिंदगियों को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी को समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर क़याम के दौरान पीर को लगातार दूसरे दिन लोगों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि लोगों के मसाइल का हल हुकूमत की पहली तरजीह है, इसलिए मुतासरीन के मसाइल को संजीदगी से लेते हुए उनका फौरी और तशफ़ी बख्श इजाला यकीनी बनाएं। वज़ीर आला ने जनता दर्शन में मौजूद सभी अफराद से एक एक करके मुलाकात की और यकीन दिलाया कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दी जाएगी, इसलिए किसी को भी फिक्रमंद या परेशान होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस यूपी में 20 से कम लोकसभा सीटों पर कोई समझौता कबूल नहीं करेगी। पार्टी कायदीन SP के एकतरफा ऐलान को पसंद नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि पार्टी रहनुमा एक आवाज में कह रहे हैं कि इत्तेहाद सही समत में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक सीटों पर कोई बातचीत तय नहीं हो पाई है।
समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने हफ्ते के रोज कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान किया था, जबकि कांग्रेस की रियासती कमेटी से लेकर मरकजी क़यादत तक किसी ने भी ऐसी इत्तला से इनकार किया है। हाईकमान ने फौरी तौर पर तमाम कांग्रेस लीडरों को हिदायत दी है कि वो मीडिया में इस बारे में कोई सख्त बयान न दें, और यह भी तय हुआ है कि अखिलेश के ट्वीट पर क्या कहना है। उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड के रजिस्ट्रार प्रियंका अवस्थी ने कहा है कि इम्तिहान मराकज़ के पैमाने बता दिए गए हैं, जोर शोर से इसकी तैयारी भी की जा रही है। सेंटर पर सीसीटीवी कैमरा मौजूद होना जरूरी है। बच्चों को जमीन पर हरगिज नहीं बैठाया जाएगा। बच्चों के बैठने के लिए टेबल और स्टूल का इंतजाम भी जरूरी है। उनका कहना है कि इसके अलावा हर सेंटर पर बिजली, पानी, बाथरूम जरूरी होने के साथ साथ सेंटर का रोड से लगा हुआ होना भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि तमाम तलबा और तालिबात को हिदायतनामा जारी कर दिया गया है कि वो अपना एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस इम्तिहान में सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, कामिल फाजिल के तकरीबन 1,43,000 तलबा शिरकत कर रहे हैं। इसराइल में तकरीबन 3,080 लोगों को मुलाजिमत के लिए मुंतखब किया गया है। लखनऊ के सरकारी ITI में हिंदुस्तान से इसराइल भेजे जाने वाले कारकुनों का वॉक इन रजिस्ट्रेशन अब खत्म हो चुका है और अब महारत टेस्ट 30 जनवरी से लिया जाएगा। इत्तला के मुताबिक इसराइल जाने के ख्वाहिशमंदों में से अब तक 3,080 मजदूरों को मुंतखब किया गया है। तामीराती मजदूरों की 10,000 आसामियां वहां खाली हैं और उसके लिए हजारों लोग ITI में कतार में खड़े हैं। वाज़ेह है कि इसराइल में मुलाजिमत के लिए 1,37,250 रुपए फी माह तनख्वाह के अलावा 15,000 रुपए का फंड बोनस जैसा पुरकशिश फायदा भी शामिल है। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन एरा लखनऊ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एरा यूनिवर्सिटी लखनऊ को उनकी मुमताज साइंसी कामयाबियों के लिए इंडियन कॉलेज ऑफ एलर्जी दमा और अप्लाइड इम्यूनोलॉजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। ये अवार्ड उन्हें जयपुर में एलर्जी दमा और अप्लाइड इम्यूनोलॉजी की 57वीं सालाना कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब के दौरान पेश किया गया। प्रोफेसर प्रसाद इस वक्त कौमी तपेदिक के खात्मे के प्रोग्राम NTEP में मेडिकल कॉलेजों की शिरकत के लिए नेशनल टास्क फोर्स के वाइस चेयरमैन और यूपी तपेदिक एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर भी हैं। उन्होंने तकरीबन 200 मकालों की निगरानी की है और 400 असल मज़ामीन, जायजे और किताबी अबवाब शाये किए हैं। इसके अलावा उन्होंने 12 किताबें भी लिखी हैं। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक अमेरिकी व्हाइट हाउस ने वाज़ेह किया है कि इसराइल को असलहे की फराहमी के हवाले से उसकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। इसराइल को असलहे की फराहमी के हवाले से अमेरिकी नेटवर्क NBC की रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि इसराइल का हक और फर्ज है कि वो हमास के खतरे के पेश नज़र अपना दिफा करे। हम इसराइल की जंग में हिमायत करने के लिए पुरअज़्म हैं। हम 7 अक्टूबर से अपने दरीना इत्तेहादी के साथ हैं और उसे असलहे की फराहमी जारी रखे हुए हैं और हम ये करते रहेंगे। हमारी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। गुज़श्ता हिजरी शमसी साल में ईरान के मरकज़ अस्फ़हान में बम धमाके के बाद इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान इसराइली तंजीम मोसाद के कुछ जासूसों को गिरफ्तार किया गया था। इस दहशतगर्द टीम के 4 अहम अरकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई 1 साल तक जारी रही और तहकीकात मुकम्मल होने के बाद उनका मुकदमा अदालत में भेजा गया और अदालत ने उन मुजरिमों के लिए सजाए मौत का हुक्म जारी किया। बताया जाता है कि ऑपरेशन से तकरीबन 1.5 साल पहले इन अफराद को मोसाद में भर्ती किया गया था और उन्हें कई मरहलों में तरबियत और ट्रेनिंग के लिए अफ्रीकी ममालिक भेजा गया था। ईरान में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शुमाली कोरिया के एक तजुर्बे में मिसाइल ने 2 घंटों तक मुल्क के मशरिकी साहिल से समंदर के ऊपर परवाज करते हुए अपने टारगेट को कामयाबी से निशाना बनाया। शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग इन ने तजुर्बे का मुआयना किया। शुमाली कोरिया के हुक्काम के मुताबिक ये मिसाइल तजुर्बा फौज को मॉडर्न बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है और इसका मकसद मुल्क को एक ताकतवर बहरी क़ुव्वत बनाना है। वाज़ेह है कि चंद रोज पहले शुमाली कोरिया ने अमेरिका, जनूबी कोरिया और जापान की मुश्तरका बहरी मशकों के जवाब में पानी के अंदर जौहरी हथियारों के निज़ाम का तजुर्बा किया था। पिछले साल के शुरुआत में शुमाली कोरिया ने कहा था कि उसने पानी के अंदर जौहरी हमला करने वाले ड्रोन के मुतअद्दिद तजुर्बात किए हैं, लेकिन हाल में जिस निज़ाम का तजुर्बा किया गया है वो उनसे मुख्तलिफ है। अमेरिका और इसराइल के हुक्काम ने एतराफ़ किया है कि गजा में साहयूनी हुकूमत की ज़मीनी कार्रवाई को कई हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन हमास की 80% सुरंगें अभी तक महफूज है, जिसकी वजह से इसराइल जंग का असल टारगेट मुतासिर हो रहा है। इन हुक्काम का कहना है कि साहयूनी हुकूमत की सुरंगों को तबाह करने की कोशिशें नाकाम हो रही हैं। साहयूनी हुक्काम का कहना है कि तल अवीव ने हमास की सुरंगों को तबाह करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए, जिनमें बहिरे रूम के पानी को बड़ी मकदार में सुरंगों में डालना, फजाई हमले, सुरंगों को धमाकाखेज मवाद से उड़ाना, कुत्तों और रोबोट के जरिए तलाश करने के तरीके वगैरह शामिल हैं। लेकिन उसके बावजूद उसकी 80% सुरंगें अभी महफूज हैं।
امریکہ کے اخبار نیویارک ٹائمز نے ہتھیاروں کے ماہرین اور انٹیلیجنس حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ 7 اکتوبر کے حملے اور غزہ کی پٹی کی موجودہ جنگ میں حماس کی طرف سے استعمال ہونے والے بہت سے ہتھیار حماس نے اسرائیلی فوجیوں سے چرائے تھے۔ اخبار کے مطابق ہتھیاروں کے ماہرین کا کہنا ہے کہ تقریباً 10% گولہ بارود عموماً نہیں پھٹتا، لیکن اسرائیل کے معاملے میں یہ تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اخبار نے ایک اسرائیلی انٹیلیجنس افسر کے حوالے سے کہا ہے کہ ان میں سے کچھ میزائلوں کی ناکامی کی شرح 15% تک پہنچ سکتی ہے۔ اسرائیل کے ساتھ جنگ میں استعمال ہونے والے زیادہ تر ہتھیار اسرائیل کی طرف سے فائر کیے گئے ان بموں سے تیار کیے گئے تھے جو گرائے جانے کے بعد نہیں پھٹ سکے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔